हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता है कि मैं पढ़ता हूँ उस तरीके से नहीं पढ़ पाता, कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ पाता हूँ, कभी बहुत सारी बातें हैं कि एग्ज़ाम ऐसे क्लियर हो जाएगा इस तरीके से, मतलब सब अपनी अपनी बातें लिख देते हैं कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ ऐसे में एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी वीडियो है ये, प्लीज़ इसको पूरा देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है और एग्ज़ाम अभी के टाइम में जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पाना है वो कितना टफ है और कितना मुश्किल है और किसका होता है। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए, डिमोटिवेट फील करवाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ और अपनी तैयारी को उस तरीके से करो जिस तरीके से वो ये एग्ज़ाम डिमांड करती है। ठीक है, तो मैं इसको पूरे पेपर में, मतलब एक पेज पे लिखा हुआ हूँ सभी चीज़ों को, और ये बातें मुझे किसी ने बताई थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम में, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बातों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब में 5000 वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, 5000 वैकेंसी निकलती है, आईपीएस की ही मान लो या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की मान लो, एसएससी सीजीएल मान लो, जो भी मान लो, 5000 वैकेंसी उसकी किसी भी एग्ज़ाम की मान लो निकली है, तो उसमें कम से कम 20 से 30 लाख, 20 to 30 लाख एप्लीकेशन फॉर्म उसमें गिरने ही गिरने हैं। ठीक है, मान लो हम 20 लाख से एप्लीकेशन उसमें फिल हुए, 5000 पोस्ट थी, 20 लाख फॉर्म लोगों ने भर दिए, 20 लाख लोगों ने। उसमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जो इसलिए भर देते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है चलो देखते हैं, तो उसमें से हम हटा देते हैं 10 लाख को, बच गए वापस 10 लाख, जिसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से चीज़ें पता नहीं होती है, या ग्रेजुएशन फर्स्ट टाइम पास किए होते हैं, या उस तरीके से पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देते हैं। उसमें से 50% हटा दो, बच गए 5 लाख। 5 लाख में से भी आधे लोग ऐसे होते हैं जो दो घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती उनके पास एकदम, वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, 2 3 4 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं जो एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ के और मठेरते रहते हैं चीज़ों को। उसमें से भी हटा दो, बच गए 2.5 लाख पीपल। उसमें से भी 2 लाख को हटा दो आप ऐसे ही, जो कंसिस्टेंट पढ़ते तो वो भी है 2 लाख, उसमें से भी जो बाकी 2.5 लाख में से भी बाकी के 2 लाख हैं वो पढ़ते वो भी है, बट कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहीं भी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, घूमने चले गए फ्रेंड्स के साथ। मतलब एग्ज़ाम से पहले भी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो घूमते फिरते रहते हैं, फिर आके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। 2 लाख उनको भी हटा दो, बाकी बचते हैं 50,000, 50,000 लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी पढ़ रहे होंगे, लगे होंगे अपने प्रिपरेशन में, और वो दिन रात पढ़ते हैं। उसी 50,000 में से बेस्ट 5,000 को जो ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम लेती है वो सेलेक्ट करती है। तो आपको ये समझना है कि आप 50,000 में हो। यदि आप ढंग से पढ़ रहे हो, टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हो, हर चीज़ को सही से कर रहे हो, मतलब आप समझ जाओ कि 50,000 में हो, तो अब आपको 50,000 में से बेस्ट 5,000 में आना है। ऐसा नहीं कि 50,000 में अब उतने 10 लाख में से मैं 50,000 लाया हूँ 10 लाख में से, तो समझो ये 50,000 कितने क्रीम स्टूडेंट होंगे जिनके साथ आपका कंपटीशन होना है। एक्चुअल कंपटीशन यही है आपका 50,000, इसमें से आपको 5,000 में आना है। और ये 50,000 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, इसी में से 5,000 का सिलेक्शन होना है। तो आपको इस 50,000 में से 5,000 में आना है। इसके लिए आपको समझ जाइए अभी से कि आपको कितना मेहनत करना होगा अभी से लेकर एग्ज़ाम तक। ये वीडियो मैं इसलिए बना पाऊँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, और बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। बहुत सारे लोग मुझे टू डू लिस्ट के बारे में बोलते रहते हैं, मैंने बता भी दिया था कैसे बनाना है। वैसे आप लोग चाहो तो मैं डेली टू डू लिस्ट आपके लिए बना के अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए, यदि आप चाहोगे तो मैं डेली अपने तरह से बना दूंगा, अभी से लेके आईपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी के लिए जो भी होगी, एक जो दोनों एग्जाम को कवर करें, मैं उसके लिए टू डू लिस्ट बना दूंगा यदि आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, और बाकी पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगले साल से पक्का सीईटी आ जाएगा, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करिए, एक दोस्त के नाते मेरा सलाह है आप सबको। और बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे डेली कुछ करवाता हूँ करंट अफेयर्स की, और बाकी मैं पीडीएफ वगैरह वहाँ पे सेंड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। ये वीडियो का मतलब सिर्फ इतना था, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, पढ़ाई करते। ठीक है, बाय।